इस साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। नमस्ते भारत। चाइना की यूथ डीप सीक जैसे एआई स्टार्टअप करते हैं, ऐसे क्रेजी इनोवेशन करते हैं जो कुछ कपल ऑफ सेकंड में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम यही इंडिया की यूथ की बात करें तो नजारा क्या है वो आप खुद देख सकते हो। ये कंटेंट इतने ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि इसको खुद के चैनल पर ब्रॉडकास्टिंग करने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे यूथ ऐसे ही हैं, दूसरे साइड के यूथ इतने ज्यादा फैसिनेटिंग है कि अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो वो चाइना के भी यूथ से आगे निकल सकते हैं। गांव के लोग, बाहर के लोग यही कहते थे कि एक गांव की लड़की है जो आज डलेकपुरवा गांव से आज जापान तक पहुंच पाई है। इस लड़की का नाम है पूजा, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से बिलोंग करती है। इसने अपने क्रिएटिव इनोवेशन से जापान जैसे देश को अपने छोटे से गांव में अट्रैक्ट कर लिया और फिर जापान ने पूजा को ऑफर किया कि वो अपनी आगे की स्टडी जापान में आकर कंटिन्यू कर सकती है। हमारा छप्पर नुमा घर है, छोटी सी जो डिब्बी जलाई जाती है हम उससे जलाकर पहले पढ़ते थे हम। अब वो छोटी सी जो बैटरी आती है बल्ब जलाकर, अब उससे हम सब लोग पढ़ते हैं। अब इस बाराबंकी की लड़की की स्टोरी आपके फीड में हो सकता आई हो या फिर ना भी आई हो, लेकिन इन बेलगर इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस आपके फीड में कभी न कभी जरूर आई होगी। और यही एक मेजर रीजन है कि जिन लोगों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वो किसी न्यूज आर्टिकल के छोटे से पेज में रह जाते हैं, और जो लोग लस्ट को प्रमोट करते हैं उनको हम ऐसे चेयर पे बिठाते हैं जिस चेयर पे बड़े बड़े लीडर्स को जगह दी जाती है। अब इस ओवरऑल इकोसिस्टम में जो इंडियन यूथ में आप लूफॉल्स देखते हो, इसमें इंप्रेशन और इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से लोग कुछ इनोवेटिव करने से ज्यादा आसान समझते हैं सोशल मीडिया पर वाई हाथ काम करना। वो कैसे जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये हिम्मत का काम करती है। विनोद कुमार, जिनका इनोवेशन था सोलर ट्राईसाइकिल। शिवांगी वर्मा, जिनका इनोवेशन था रेन वाटर हार्वेस्टिंग मशीन। जमील खान, जिनका इनोवेशन था अफोर्डेबल वाटर प्यूरिफायर। और नीलम सिंह, जिनका इनोवेशन था इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाना। इंडिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लाखों की संख्या में हैं, और ये एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि भारत में इनोवेशन तो हर रोज होता है, लेकिन इनको लाइमलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि जो इनको लाइमलाइट में ला सकता है वो प्रमोट किसको कर रहा है वो आप खुद देख सकते हो। दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। जो लड़की शॉर्ट्स पहनकर कुछ ठुमके लगाकर वायरल होती है वो हेडलाइन में मिलती है, लेकिन जो लड़का गांव में बैठकर सोलर पैनल बना रहा है वो उसी गांव के किसी कोने में दम तोड़ देता है, क्योंकि उसने जब इनोवेशन किया तो किसी ने उसको सेलिब्रेट ही नहीं किया। सेलिब्रेट उसको किया गया जो उसके लायक भी नहीं था। और इसी बात पर हमें डॉक्टर बीरेन मोसे की एक बात याद आती है कि व्हाटएवर गेट्स रिवॉर्डेड गेट रिपीटेड। दैट मीन्स कि जब भी किसी काम को या इंसान को रिवॉर्ड दिया जाएगा वो काम दोबारा उस इंसान के द्वारा दोहराया जाएगा। इंडिया के लोगों ने जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रिवॉर्ड दिया जो देश की ग्रोथ में 0% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती चली गई। और वो लोग जो देश की ग्रोथ में एक्चुअल कंट्रीब्यूट कर सकते थे उनको ना तो पब्लिक ने रिवॉर्ड दिया और ना ही किसी एंगल से गवर्नमेंट ने। अब इसमें सरकार कैसे जिम्मेदार है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि वहां के बेलगर इन्फ्लुएंसर्स पनपने ही नहीं पाए। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना के लोग अपने खुद की बनाई हुई ऐप यूज करते हैं रेदर देन यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टा। और जब इन्होंने खुद की बनाई हुई ऐप यूज करी तो उसके डाटा का कंट्रोल भी उन्हीं के पास था। और उस डाटा को रिव्यू करने के लिए 2019 में NRTA नेशनल रेडियो टेलीविजन अथॉरिटी बनाया गया, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ काम करती है। अब ये अथॉरिटी एक्टिवली इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस करती है कि कौन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहा है और कौन है जो मिसयूज कर रहा है। मिसयूज करते हुए पकड़े जाने पर अनएथिकल एक्ट के तहत सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद वल्गैरिटी की विचारधारा वहीं समाप्त हो जाती है। और यही रीजन है कि जब आप उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स डोयून और बीचैट को एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि वहां के इन्फ्लुएंसर्स अपने कल्चर, हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करते हुए मिलेंगे। चाइनीज गवर्नमेंट के इसी इनिशिएटिव से अनयूजुअल एक्टिविटीज खत्म होती हैं और पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा मिलता है। अब ये सब देख करके ये मत सोच लेना कि इंडिया के अंदर में ऐसे रूल्स ही नहीं है।
रूल्स हैं, तभी तो 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया जो बेलगर कंटेंट की स्ट्रीमिंग कर रहे थे। बट अभी गवर्नमेंट की तरफ से फिल्दी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है। सो नाउ अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की उस बीक इकोसिस्टम के बारे में जिसकी वजह से इनोवेटर अपने इनोवेशन को मार्केट ही नहीं कर पाते हैं। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टार्टअप समिट में ये बोला था कि इंडिया क्या सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स ही बनाता रहेगा या कभी चाइना और अमेरिका के तरीके सेमीकंडक्टर्स में भी काम करेगा। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating. अब ये जितना ज्यादा कहना आसान है उतना ही ज्यादा जानना जरूरी है कि इंडिया की यूथ आखिर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट किया है, चलिए अब उसको जानते हैं। सबसे पहली वीकनेस है पैन इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर में R&D पर होने वाला इन्वेस्टमेंट चाइना और अमेरिका के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। अमेरिका जहां R&D पर $200 बिलियन खर्चा करता है, चाइना जहां $500 बिलियन खर्चा करता है, वहीं इंडिया मात्र $15 बिलियन खर्चा करता है। अब कहने को तो सपने अमेरिका वाले हैं, लेकिन चाल देखकर लगता है कि अगर हमने फूड डिलीवरी भी बना दिया तो बहुत किया। और इसी के साथ साथ एक चीज की कमी और भी है कि अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को R&D के लिए पैसा इशू करती है तो वो पैसा कंपनी तक पहुंचते पहुंचते 1/3 हो जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को R&D के लिए 1 लाख रुपए इशू करती है तो बीच में मीडिएटर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो पैसा कंपनी में पहुंचते पहुंचते मात्र 33,000 रह जाता है। अब ये 33,000 उस कंपनी को मिलने के बाद कुछ ऐसा एहसास होता है कि आपकी बॉडी तो 6 फीट की है, लेकिन आपको जो चादर मिली है वो 3 फीट की है। अगर आप उससे मुंह ढको तो पैर खुल जाता है, पैर ढको तो मुंह खुल जाता है। अब इस पहले प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है पेटेंट कराने की। इंडिया के अंदर में पेटेंट कराने की एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि यहाँ पर पेटेंट कराने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा टफ है। पेटेंट की फाइल अप्रूवल के लिए जब तक दफ्तर के चक्कर काटती है तब तक दूसरा देश उस आइडिया को कॉपी कर चुका होता है। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम जो की है स्किल एनहांसमेंट और ट्रेनिंग की। हमें अपने थ्योरेटिकल क्लास बेस्ड लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग को भी साथ लेकर चलना होगा, जिससे यूथ की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और वो आइडियाज को कॉन्ग्लोमरेट कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मेजॉरिटी ऑफ यूथ में ना तो क्रिटिकल थिंकिंग है और ना ही किसी भी प्रकार की बेसिक स्किल। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें 10 लोग हों और आप उनको ये बोलो कि वो एक मेल सेंड करें एक फाइल अटैच करके और अपना खुद का सिग्नेचर ऐड करके, तो शायद 10 में से 9 लोग पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे क्योंकि उनको आता ही नहीं है। अब ये ऊपर के 3 रीजन गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन चौथा रीजन बिलोंग करता है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मीडिया से। एक्चुअली मीडिया चैनल्स को जो स्टोरी दिखानी होती है वो ऐसी स्टोरी दिखाते ही नहीं है, वो वही दिखाते हैं जिसमें उनकी TRP ज्यादा हो। और यही TRP जब टीवी चैनल से हटकर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती है तो इंप्रेशन का रूप लेती है। कोई भी स्टोरी कितना भी नेगेटिव और यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को वही दिखाना है क्योंकि उसमें इंप्रेशन ज्यादा है। अब जरूरी नहीं है कि जिस कंटेंट में इंप्रेशन ज्यादा हो वो कंटेंट लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, लेकिन उनको इस ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको मानना ही पड़ेगा कि यही समाज के लिए इंस्पिरेशन है। दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। और ऐसे ही मीडिया कवरेज के बाद ऐसे बेलगर इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ती जाएगी जो शायद इस देश को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और वो लोग जो इस देश के लिए एक्चुअली इंस्पिरेशन है वो इस इंप्रेशन की दुनिया में कहीं विलुप्त हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर हमें सोचना जरूरी है कि जिस भी इंसान को हम होस्ट कर रहे हैं या लाइमलाइट में ला रहे हैं उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम ये बात गहराई के साथ नहीं सोचते हैं तो ये भूल जाएं कि हमारा भारत आगे चलकर चाइना से कॉम्पीट कर पाएगा। और इसीलिए थैंक्स फॉर दोस्त चैनल जो BBC न्यूज के तरीके काम करते हैं। और लास्टली शुभांकर सर, ये आपके लिए जिसको आप इंस्पिरेशन बोलते हो, आगे से आप कुछ ऐसा करो कि इन लोगों का नाम डस्टबिन में हो रादर देन आपके गेस्ट लिस्ट में। चलते हैं, बाय बाय।